अगला सवाल हमारे पास है निकुल ठक्कर का और इन्होंने पूछा है पॉलीकैब के बारे में। 27 शेयर इन्हें आईपीओ में मिले थे। 2019 की बात है, तब आईपीओ में इन्हें ये शेयर मिले। तो ये पूछ रहे हैं कि कुछ आइडिया दीजिए, कुछ इसमें इसका आगे भाव कैसा चल सकता है, कितने समय तक इसमें बने रहना चाहिए? अरे पॉलीकैब का ना अभी मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जो अ, आप समझे जो रियल स्टेट ग्रोथ लिंक्ड आप इसको भी मान सकते हैं। इसमें वैल्यूएशंस मेरे हिसाब से अब थोड़े से ऐसे हैं कि इस लेवल पे जस्टिफाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। ये ग्रोथ शायद यहाँ से सस्टेन करने में दिक्कत होगी। लेकिन ये सब स्टॉक कभी अच्छे से करेक्ट होना, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, जैसे अभी ये 7,000 का है, मेरे हिसाब से तो कम से कम 5,500-6,000 के रेंज में जाए तब इसको सोचना शुरू करें। उसके पहले तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो 5,500-6,000 के आसपास एक बार सोच सकते हैं, देख सकते हैं, रिज़ल्ट तब तक आपका क्वार्टरली आ जाएगा, नंबर सपोर्टिव है या नहीं है। क्योंकि इनका जो क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ रेट है वो 20% का जो चल रहा है, अगर ये सस्टेन कर लेते हैं तो भी मुझे लगता है कि मार्जिन जिस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, प्रॉफ़िटेबिलिटी पे असर पड़ेगा और अगर प्रॉफ़िटेबिलिटी और मार्जिन पे असर पड़ेगा, तो आप 55-60 टाइम्स इवन आफ्टर 20% सेल्स ग्रोथ में सस्टेन करना मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि फिर ये यहाँ से 15, 20, 25% ऐसे वाले डिस्काउंट के कैंडिडेट्स बनने चाहिए। बनेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मार्जिन कॉम्प्रेस होता है, नेट प्रॉफ़िट फ्लैट हो जाता है, डिस्पाइट सेल्स 15-20% ग्रो करते हुए, तो भी वैल्यूएशन प्रीमियम को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा। ऐसा मेरा फंडामेंटल का समझ है। जी। यहाँ पर इसका चार्ट जो दिख रहा है, एकदम भुजंगाकार शैली में बढ़ा हुआ आगे। तो ऐसा ये भुजंगाकार चार्ट कब तक चलता रहेगा? ऐसा लग रहा है कि कहीं सांप को ही किसी कोई काट ना ले आगे से। वो गिर जाए, ऐसे हो सकता है। नहीं, नहीं ये महँगा है, बहुत महँगा है। कितना आई डोंट थिंक 5.5-6 टाइम मार्केट कैप टू सेल्स मुझे जी। तो नहीं समझ में आता। लेकिन 20% के जिसको आईपीओ में शेयर मिले हैं, उसको महँगा-सस्ता इस भाव पे सोचने की ज़रूरत है क्या? चिंता करने की ज़रूरत है क्या? हाँ, अब चलिए वो तो हम चले आएँगे फिर क्या बोलते हैं उसको होल्डिंग फॉरएवर वाले कॉन्सेप्ट में। तो तो ये ये सब तो अब फिर तो डिस्कशन में चला जाएगा कि भारत का इकोनॉमी $25 ट्रिलियन होगा, $30 ट्रिलियन होगा, इतने घर बनेंगे, पहाड़ों में भी घर बनेंगे, नदी में भी घर बनेंगे, उसमें भी बिजली लगेगी। अब वो डिस्कशन कुछ और या फिर तो कभी नहीं बेचेंगे। तो वैसा वाला एक्चुअली किसी से मेरा डिस्कशन हुआ था इस तरह पे, मैंने बोला देखिए वैसा है भाई साहब तो कभी बेचना ही नहीं है, वो तो सब ऊपर आएगा, सब का सब ऊपर आएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको नहीं बेचना है, इसे एवरग्रीन सेक्टर है, तो फिर डिस्कस ही नहीं होना चाहिए कि बेचना है। लेकिन एक आरओआई बनाना है, आरओआई को इम्प्रोवाइज़ करना है, तो वैल्यूएशंस की रोल प्ले करेंगे, साइकल्स की रोल प्ले करेंगे। और 5 साल कितना मार्केट चल सकता है राजीव जी एक तरफ से लगातार? 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 साल। 6 साल के ऊपर आप मार्केट चला के दिखाइए। मार्केट गिरेगा जिस दिन धड़ाम से ना, यही वैल्यूएशन भले वो आईपीओ का नहीं, प्री आईपीओ का हो। जिस दिन 25-30% स्टॉक गिर गया ना, उस दिन कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि मेरा आईपीओ का है या प्री आईपीओ का है। तो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन नहीं जाना चाहिए, मेरा वो पॉइंट है। जी।